ये क्या हो रहा है भाई? हो क्या रहा है? लगातार मार्च में जितनी फिल्में पोस्टपोन हो रही है सब हो रही है। धुरंधर को देखकर सबके पसीने छूट चुके हैं, सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और अब जो इससे भिड़ने आई थी तो लगभग 1 महीने से 4 महीने से वही बात चल रही कि सबसे बड़ा क्लैश धुरंधर और टॉक्सिक के बीच में, और आज वो भी पोस्टपोन हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, टॉक्सिक धुरंधर से डर कर भाग रही है या कुछ और रीजन है, आइए उसके बारे में बात करें। तो सबसे बड़ा क्लैश जो इस साल होने वाला था, मैंने पहले ही कहा था, विजय और प्रभास के बीच होने वाला था। वो फिल्म, विजय की जो फिल्म थी जननायकन, वो तो बिल्कुल बंद ही हो चुकी है और कोर्ट में अटक चुकी है। अब दूसरा उसके बाद सबसे बड़ा महाक्लैश था। कितने वीडियो बनाए भाई साहब इस पर, क्या सबसे बड़ा महाक्लैश है, कौन भारी रहेगा कौन कमजोर रहेगा, सारे के सारे धरे रह गए। जब अंततः आज यस के द्वारा, केवीएन जो प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ये एक स्टेटस डाला और उन्होंने कह दिया अब ये फिल्म पोस्टपोन होकर 4 जून को रिलीज होगी। तो अब धुरंधर के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। वैसे उसके लिए मौका बढ़िया ही था, क्योंकि धुरंधर जिस हिसाब से उसने यूएस में टिकट बेचे और जिस हिसाब से यूएस में उसे ओपनिंग मिली, लगभग $1 लाख उसने अभी से वहां कमा लिए। तो वहां पर टॉक्सिक की आई बिल्कुल नॉर्मल थी। प्लस हिंदी बेल्ट में भी धुरंधर की वाहवाही हो रही थी और टॉक्सिक को कोई नहीं पूछ रहा था। लगातार जितने हिसाब से अब तक जितने भी पोस्टर आए, रिव्यूज में आए, टीजर आए, इससे पहले टॉक्सिक का जो टीजर आया था वो बेहतरीन था। लेकिन जो उन्होंने आज पोस्ट डाली उसमें ये कहा है कि खाड़ी देशों में युद्ध होने के कारण, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध होने के कारण खाड़ी देशों में जिस प्रकार से केजीएफ की फैन फॉलोइंग थी, यश की फैन फॉलोइंग थी, वहां पर फिल्म अभी नहीं रिलीज हो सकती। जिस कारण से कंपनी वालों ने, यश ने ये सोचा कि हो सकता है हमें 100 करोड़ का नुकसान हो। और भारत में तो हो ही रहा है। यहाँ पर अगर हिंदी बेल्ट में ये 19 मार्च को रिलीज हो जाती तो फिर क्या होता है इसका, क्योंकि हिंदी बेल्ट है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको लगभग मैंने उसमें बता दिया था किस तरह जो टॉक्सिक पर धुरंधर भारी पड़ने वाली, भारी पड़ ही सकती, क्योंकि हिंदी बेल्ट ज्यादा है पर बॉलीवुड, और उसके बाद स्क्रीन ज्यादा है। स्क्रीन ज्यादा होने के कारण जो धुरंधर 2 को ज्यादा फायदा मिल रहा था, तो यहाँ भी उससे लॉस ही हो रहा था। तो ये उन्होंने जो फैसला किया है सही फैसला किया है। लेकिन कहीं पर मीडिया जगत में ये भी वहाँ अपने अफवाह चल रही है कि धुरंधर से टॉक्सिक डर गया, हमजा से राया डर के भाग गया। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि धुरंधर एक ब्रांड बन चुका है। इस पर मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं और जो कुछ भी आपको मैंने बताया है उससे कई गुना ज्यादा ये ब्रांड बन चुका है और लोगों के अंदर धुरंधर की इस प्रकार से हाइप बनी हुई है। और अब तो सुनने में भी ये भी आ रहा है कि जो धुरंधर में एक न्यूज चल रही है, रणवीर सिंह ने लास्ट में लिखा था बड़े साहब, तो ऐसा भी लोग अनुमान कर रहे हैं कि इसका तीसरा भाग आने वाला है। तो कहीं ये ना हो कि आदित्य धर ने तीसरा भाग छुपा के रखा है और जब हम फिल्म देखेंगे लास्ट में पोस्ट कर सीन आएगा कि तीसरे भाग में जो बड़े साहब है उससे भिड़ेगा रणवीर। कुछ भी हो सकता है। इतना तो मैं पक्का यकीन है कि दूसरे भाग में अर्जुन रामपाल से इसका द्वंद्व होगा, क्योंकि पहले भाग में अक्षय खन्ना से हुआ था, दूसरे भाग में अर्जुन रामपाल है, तो बड़े साहब से कब भिड़ेगा। तो हो सकता है तीसरा भाग आ जाए। तो इस प्रकार की हाइप बनी हुई मीडिया में, लोगों में, जिस कारण से टॉक्सिक ने अपनी रिलीज डेट बदल दी है। और अगर उन्होंने जो लिखा है खाड़ी देशों में जिस प्रकार से अव्यवस्था हुई है, युद्ध चल रहा है, वहां पर केजीएफ की जो फिल्म थी यश की, उसने लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। अब अगर वहां पर ये फिल्म नहीं रिलीज होती है तो नुकसान तो सीधे ही। तो एक उन्होंने ये भी चीज देखी है। तो इस तरह से हुआ ये बढ़िया ही कि इस साल का जो सबसे बड़ा क्लैश था वो टल चुका है। अब धुरंधर को सोलो रिलीज मिल चुकी है और सोलो रिलीज मिलने का फायदा ये है कि अब ये फिल्म लगभग पहले दिन में ये कह रहा हूँ 70 से 80 करोड़ रुपए आराम से कमा लेती और पूरे सप्ताह में 200 से 250 करोड़ का भी बिजनेस कर सकती है, जिस प्रकार से इसकी अभी हाइप है। तो धुरंधर को पूरा फायदा मिल रहा है। 19 और इस मार्च में ऐसी कोई बड़ी फिल्म है ही नहीं, क्योंकि जितनी फिल्में थी उन्होंने सबने पोस्टपोन कर दी। इस आंधी को देखते हुए, ऐसी भयंकर आंधी को देखते सारी फिल्में पोस्टपोन। तो अब ऐसा लग रहा है कि धुरंधर को गजब फायदा होने वाला है और धुरंधर द रिवेंज धुरंधर का ही रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि ये जो फिल्म रिलीज होगी तो उसके बाद लगभग पिछली फिल्म की तरह 1 महीने तक वाहवाही इसी की होगी। तो ब्रांड है और धुरंधर का अगर हल्का सा भी धुरंधर द रिवेंज में हुआ तो ये फिल्म सिनेमा घरों में तूफान ला देगी। हो सकता है दंगल का भी ये रिकॉर्ड तोड़ दे इंडिया में, क्योंकि इसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किए। मेरी अगर पर्सनल राय देखा है तो मैं यही चाह रहा था कि ये क्लैश ना हो, क्योंकि दोनों फिल्में अलग अलग रिलीज हो, क्योंकि दोनों ही फिल्में हमें देखनी है। एक में यश है काफी समय के बाद आ रहे हैं, दूसरी तो धुरंधर है, ब्रांड है, दोनों ही देखनी थी। अगर एक दिन दोनों रिलीज होती तो हम दर्शक वर्ग पूरा बंट जाता। लेकिन अब ठीक हुआ, फिल्म आगे हो चुकी है। अब जो भी कारण रहा हो, चाहे ये धुरंधर से डर के भागे या आपने घाटा देख रहे हैं कि 200-250 करोड़ में लॉस हो रहा है फिल्म में, फिल्म अगर हल्की सी भी खराब हुई तो हो सकता है पूरी फिल्म जिसका उसका जो पैसा बताया जाए, जिस तरीके से उस फिल्म का बजट बताया रहा है टॉक्सिक का 400-500 करोड़ के करीब, तो उस हिसाब से तो लॉस में ही जा सकती थी। इसलिए बढ़िया किया उन्होंने कि फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। अब धुरंधर आ रही है 19 मार्च को, सोलो रिलीज हो रही है। लगभग आज 5 तारीख हो चुकी है, आज से लगभग 14 या 15 दिन के बाद आपको धुरंधर थिएटर में देखने को मिलेगी और तूफान ला देगी ये सिनेमा हॉल में, तूफान ला देगी पूरे इंडिया जगत में और तूफान ला देगी सिनेमा और विश्व सिनेमा जगत में। और वैसे भी अभी विश्व के हाल बुरे चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, तो जल्दी से हम यही सब दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी युद्ध
खत्म हो जाए, क्योंकि सभी शांति से ही रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग भी मर चुके हैं, तो दोनों ही पक्षों के बहुत सारे लोगों को जनहानि हुई है। तो हमारी तरफ से उन्हें संवेदनाएं हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी ये तो दुनिया है, चलती रहती, सब अपना अपना देखते हैं, प्लस अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। लेकिन 19 मार्च को आप देखना जरूर, धुरंधर द रिवेंज। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।